दुनिया की सियासत आज एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ ईरान, जो मजहबी तौर पर इस्लामी उसूलों का दावेदार है, और दूसरी तरफ इसराइल, जो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जमीन फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठा है। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि कलम, दुआ और ईमान की ताकत भी शामिल है। आइए जानते हैं इस कहानी को इस्लाम की नजर से। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो 1969 की इस्लामी इनकलाब के बाद दुनिया के सामने मजहबी हुकूमत की मिसाल बनकर उभरा। ईरान की पॉलिसी में इस्लामी यकजहती यानी मुस्लिम यूनिटी एक अहम हिस्सा है। वो हमेशा मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाता रहा है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मत घबराओ, मत उदास हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही बुलंद रहोगे। इसराइल 1948 में बना, लेकिन इसकी बुनियाद पर खून है फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों का। हर साल रमजान में मस्जिद अल अक्सा पर हमला, बच्चों का कत्ल और औरतों की बेहरमती की जाती है। इन्ना फिरौन अला फिल अर्दी वजअल अहलहा शियान, बेशक फिरौन जमीन में सरकश हो गया था और उसने वहां के लोगों को गिरोहों में बांट दिया था। ईरान इसराइल को शैतान बुजुर्ग यानी ग्रेट सेटन्स पार्टनर कहता है। उसकी फौज, जिसे कुद्स फोर्स कहा जाता है, उसका मकसद है फिलिस्तीन की आजादी। दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका और पश्चिमी ताकतों की मदद से मुसलमानों को दबाना चाहता है। वअइद्दू लहुम मा इस्तताअतुम मिन कुव्वा, यानी और तैयार रखो उनकी मुकाबले के लिए जितनी ताकत तुम इख्तियार कर सको। सूरह अल-अनफाल 60। अब सवाल यह है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर सिर्फ अफसोस जताकर बैठ जाएं? नहीं, हमें दुआ भी करनी है, आवाज भी उठानी है और हक की तरफ खड़े रहना है। ये जंग सिर्फ बॉर्डर की नहीं, ये जंग है हक और बातिल के बीच, जहां एक तरफ जुल्म है और दूसरी तरफ दीन, सब्र और शहादत की रोशनी। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद अता फरमाए और कुद्स एक दिन फिर से आजाद हो। आमीन।